गुड इवनिंग बच्चों। आज शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक डेसिमल्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन देम। तो फंडामेंटल ऑपरेशंस जो हैं वो हमने देख चुके हैं। फंडामेंटल ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? एक है प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है और फोर्थ है डिवीजन। ये चार जो है फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं जो कि हम करते आ रहे हैं। पीछे पहले होल नंबर्स पे देखा था, देन फ्रैक्शंस पे देखा था। अब हम किस पे करेंगे? डेसिमल्स के ऊपर करेंगे। ठीक है। तो डेसिमल्स बोलते हैं किसको है? जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ, मैं एक एग्जांपल से शुरू करूंगा। मैं एक नंबर लिखता हूँ 4.7 लिख दिया, तो ये क्या है? ये डेसिमल नंबर है। ठीक है, ये क्या है? डेसिमल नंबर है। पीछे हमने होल नंबर की बात की थी। होल नंबर जो है वो उसके अंदर कोई डेसिमल पार्ट नहीं होता। जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, उसमें होल नंबर में ज़ीरो भी आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे इन्फिनिटी तक जो नंबर आ रहे थे वो थे हमारे क्या? वो थे होल नंबर। लेकिन अब हम बात क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं बात अभी डेसिमल नंबर्स की। तो डेसिमल नंबर्स कौन से हो गए? जिसके अंदर ये डॉट लगा होगा नंबर्स के साथ में। जैसे 4.7 लिख लिया, तो ये क्या है? एक डेसिमल नंबर है। मैं 0.33 लिखता हूँ, तो ये भी क्या है? ये भी एक डेसिमल नंबर है। इट इज़ ऑल्सो अ डेसिमल नंबर। ठीक है, एक बार डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ये डेसिमल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है? द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल नंबर। जो कि डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे 4.7 है, ठीक है, जिसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर्स इनको बोलते हैं। जैसे 3.12 हो गया, तो ये क्या है? ये ऑल्सो ए डेसिमल नंबर। अच्छा, बोलता है ए डेसिमल हैज़ टू पार्ट्स। इसके दो पार्ट होते हैं। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ 4.12, इसके दो पार्ट। एक तो ये पार्ट है जो कि डॉट से पहले, और एक ये पार्ट है जो डॉट के बाद में। ठीक है, तो डेसिमल हैज़ टू पार्ट्स। कौन कौन से हैं? एक को बोलते हैं होल नंबर पार्ट। ये जो डेसिमल से पहले वाला नंबर है, यानी कौन सी साइड है? ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड डॉट के जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो नंबर है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? होल नंबर पार्ट। इस साइड को क्या बोलते हैं? होल नंबर पार्ट। और जो राइट हैंड साइड है, ये डॉट है, इस डॉट के जो है राइट साइड में जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं? डेसिमल पार्ट। क्या बोलते हैं? डेसिमल पार्ट। ठीक है, ये कौन सी साइड है? ये है हमारी राइट हैंड साइड। ये हमारा राइट हैंड साइड। एक बार मैं इसको लिख लेता हूं। मैं एक टेबल से बनाता हूं। ठीक है, ये टेबल में समझ लो ये डॉट है। डॉट के इस साइड क्या होता है? ये लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और इस साइड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो डॉट की जो इस साइड है, इसी चीज़ को मैं नीचे वाले में लिखता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है हमारा? होल नंबर पार्ट। क्या होता है? होल होल नंबर पार्ट। और जो डॉट के अपना राइट हैंड साइड की तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं? डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट। जैसे अगर मैं लिखा हूँ 13.23, तो ये क्या है? होल नंबर पार्ट है, और ये क्या है? डेसिमल पार्ट है। ठीक है, तो द डेसिमल हैज़ टू पार्ट्स। कौन कौन से? एक को बोलते हैं हम होल नंबर पार्ट, जो कि हमारे एग्जांपल में जैसे इसमें लिखा है, तो होल नंबर पार्ट क्या है? 13 है। और डेसिमल पार्ट, जैसे इसी में जाएंगे तो डेसिमल पार्ट क्या है? 23 है। ठीक है, दीज पार्ट्स आर सेपरेटेड बाई ये डॉट। ये दोनों जो है एक डॉट से सेपरेटेड। ये डॉट है जिससे ये सेपरेट कर रहे हैं, तो उस डॉट को क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। तो इस डॉट को क्या बोला जाता है? डेसिमल पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम डेसिमल डेसिमल पॉइंट। ठीक है, तो इसके यानी तीन पार्ट आ गए। एक तो होल नंबर पार्ट, एक जो पॉइंट जिसको हमने बोल दिया डेसिमल पॉइंट, और तीसरा क्या? वो डेसिमल पार्ट। ठीक है, तो टोटल तीन पार्ट आ गए। एक आ गया होल नंबर पार्ट, दूसरा आ गया डेसिमल पार्ट, और तीसरा जो डेसिमल पॉइंट है। ठीक है, अच्छा, द पार्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज द होल नंबर पार्ट। जो लेफ्ट साइड की तरफ है वो क्या है? होल नंबर पार्ट है। एंड दैट ऑन द राइट साइड इज द डेसिमल पार्ट। जो राइट साइड की तरफ है वो क्या है? हमारा डेसिमल पार्ट है। वो क्या है? डेसिमल पार्ट। और जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है वो हमारा क्या है? वो है हमारा होल नंबर पार्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब डेसिमल प्लेसेस किसको बोलते हैं? ठीक है, डेसिमल प्लेसेस किसको बोलते हैं? बोलता है द नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेन्ड इन द डेसिमल पार्ट ऑफ ए डेसिमल गिव्स द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल से शुरू करता हूँ। मैं लिखता हूँ 4.23, मैं लिखता हूँ।
ठीक है, 4.23। तो इस डॉट के इस साइड यानी राइट हैंड साइड में कितने डिजिट्स हैं, वो कितने हैं, 2 डिजिट्स हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। कितने डिजिट्स हैं, जो ये पॉइंट है इसके राइट साइड की तरफ कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स। तो इसको बोलेंगे हम कितने, इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस है, 2 डेसिमल प्लेसेस है। ठीक है, तो बोलता है द नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेन्ड इन द डेसिमल पार्ट ऑफ अ डेसिमल गिव्स द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। बोलता है एक डेसिमल नंबर में जो इस पॉइंट के जो राइट हैंड साइड की तरफ जो नंबर्स हैं उनको क्या बोलता है, उनको बोलते हैं डेसिमल प्लेसेस। जैसे इसके अंदर कितने 2 डेसिमल प्लेसेस है। जैसे 1.23 है, 1.23 में कितने 2 डेसिमल प्लेसेस होंगे, क्योंकि डॉट के साइड कितने हैं, 2 नंबर्स हैं, 2 और 3। सिमिलरली इसके केस में क्या, डॉट के साइड 3 नंबर्स है, 1 3 2, तो इसको कितने बोलेंगे, ये आगे 3 डेसिमल प्लेसेस। और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं लिखता हूँ 1.42713। तो इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हमारे पास हैं, तो इसे डॉट के इस साइड जो नंबर्स है वो काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो क्या आएगा हमारा आंसर, ये आएगा 5। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं लिखता हूं 0.121221। ठीक है, तो इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने आएंगे, डेसिमल प्लेसेस कितने आएंगे हमारे पास, काउंट करेंगे, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने आएंगे, 7 आएगा। तो होप आपको समझ आ गई होगी डेसिमल प्लेसेस किसको बोलते हैं। डॉट के राइट हैंड साइड की तरफ जितने डिजिट्स होंगे, काउंट करेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स, उतने उसके क्या आएंगे, डेसिमल प्लेसेस आ जाएंगे। ठीक है, एक फाइनल एग्जांपल एक और देख लेता हूं मैं लिखता हूं 1.13 लिखता हूं। ठीक है, तो डेसिमल प्लेसेस इसमें कितने हैं डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, इस डॉट के राइट हैंड साइड की तरफ जितने डिजिट हैं उनको काउंट करना, दिया गया 1 और ये 2। तो टोटल कितने डेसिमल प्लेसेस हैं इसके अंदर, 2 है। ठीक है, तो होप ये समझ आ गया होगा आपको डेसिमल प्लेसेस के बारे में। अब डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होगा कि जो है 10 या उसकी 10 या उससे उस फॉर्म में होगा, नीचे होगा, तो उसको बोलेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से मैं शुरू करता हूँ, एक एग्जांपल से शुरू करेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ 3/2। ठीक है, तो इसमें इसके न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, इसका न्यूमरेटर में है 3, ये क्या है ऊपर क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ रहा है 2। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिनोमिनेटर में 10 आना चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर में कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो अगर मैं लिखता हूँ 3/10, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा डेसिमल फ्रैक्शन। यानी डिनोमिनेटर के अंदर जो है, डिनोमिनेटर के अंदर क्या आना चाहिए, 10 या उसकी पावर्स आनी चाहिए। जैसे मैं लिखता हूँ 4/100, तो ये भी क्या है, ये भी एक डेसिमल फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन। यानी डिनोमिनेटर में 10 या उसके मल्टीपल्स अगर डिनोमिनेटर में आएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, हमने ये ऊपर लिया था 3/2। ठीक है, ये डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं है, इट इज़ नॉट अ डेसिमल फ्रैक्शन। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 10 कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर नीचे अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब ऊपर नीचे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 5 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15/10। तो ये अब क्या बन गया, ये बन गया है डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, मैं एक और नंबर लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ 45/1000। तो ये भी क्या है, ये भी डेसिमल फ्रैक्शन है। क्यों है डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 या उससे ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, 10 या फिर 10 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। ठीक है, मैं लिखता हूँ 45/93। ये जो है डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो नहीं है, दिस इज नॉट अ डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होगा, जिसमें 10 या 10 की जो मल्टीपल्स हैं वो नीचे आएंगी डिनोमिनेटर के अंदर, तो उनको बोलेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। एग्जांपल लेता हूँ 1/10,000, ये क्या है, ये डेसिमल फ्रैक्शन है। देन 100 अपॉन, तो ये भी क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है। मैं नंबर लेता हूँ 4/3, ये डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है। यानी जिसके अंदर 10 या जिसके अंदर 1 के साथ जीरोज आएंगे, वो जो नंबर होगा उसको क्या बोलेंगे, हम डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे। होप ये आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट आगे बच्चों।
अब क्या है, फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस की बात, क्योंकि टॉपिक ही जो हमारे पास है वो है फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन डेसिमल नंबर्स। ठीक है, फोर फंडामेंटल ऑपरेशन बात की हमने, कौन से थे वो था एक प्लस था, माइनस था, देन मल्टीप्लिकेशन, देन फोर्थ था डिवीजन। ठीक है, ये चार ऑपरेशंस थे। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले, आज हम देखेंगे इस क्लास में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मैं एक एग्जांपल से शुरू करूंगा, एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ मैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हम इकट्ठा ही लेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ 4.23, इक्वेशन है ये, 4.23 प्लस 1.73। ठीक है, इसको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमें क्या करना है कि इनको नंबर्स को ऐसे लिखना है, एक नंबर जैसे मैंने लिखा, दूसरा नंबर इसके नीचे लिखना है, और ये जो डॉट है उसका जो फर्स्ट नंबर के जो डेसिमल पॉइंट है वो डेसिमल पॉइंट सेकंड के मैच करना चाहिए, 1.73। अब इसको ऐड करेंगे, 3 और 3 कितना हो गया, 3 और 3 हो गया हमारे पास 6, 7 और 2 9, 4 और 1 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 5.96। ठीक है, ये आ गया एडिशन करने का तरीका। एक और नंबर ले लेता हूँ मैं, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। 1.73 प्लस 0.1 प्लस 0.234। ठीक है, ये नंबर ले लिया। अब इसको हमने ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या है कि हम इस नंबर को एक लाइन में लिखेंगे, 1.73 लिखा। ठीक है, अब ये 0.1 है तो ये क्या लिखेंगे, ये 0, ये पॉइंट और ये 1। इस साइड कुछ नहीं है तो इस साइड 0 लिखेंगे हम। ठीक है, देन 0.234 है, 0.234, यानी पॉइंट को हमने एक लाइन में लेके आना। जहां पर डिजिट्स कम है उस साइड क्या करना, राइट हैंड साइड पे 0 डाल देंगे, तो इधर 0 डाल देंगे, इधर 0 डाल देंगे। अब सबको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6, 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 और 2 10। ठीक है, ये डॉट आ जाएगा, 1 और 1 9, 9.064 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलता है, टू ऐड और सब्ट्रैक्शन डेसिमल नंबर, द नंबर्स क्या करेंगे, द नंबर्स आर प्लेस्ड अंडर ईच इन सच ए वे दैट द डेसिमल पॉइंट लाई इन द सेम लाइन। ठीक है, ऐसे हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे कि सारे जो है वो डेसिमल पॉइंट एक ही लाइन में हम उसको डालेंगे। ठीक है, देन द नंबर्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड एज इन यूजुअल, जैसे फिर नॉर्मली उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो वैसे उनको करेंगे। हम अब एक क्वेश्चन लेते हैं, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन लेते हैं, क्या है, 0.231 माइनस 0.02। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम एक लाइन में लिखेंगे, किसको, 0.231 और ये 0.02, 0.02। ठीक है, इस साइड कुछ नहीं है तो इस साइड हम राइट हैंड साइड में एक 0 अपने से जोड़ देंगे, इसको ऐसे लिखेंगे और ये माइनस इधर से आ जाएगा। 1 माइनस 0 कितना हो गया, 1। 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1। 2 माइनस 0 कितना हो गया, 2। और ये ऐसे आ जाएगा बच्चों, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है कैसे करेंगे, एक लाइन में उनको अरेंज करेंगे नंबर्स को, और फिर यूजुअली जो ऑपरेशन हम पहले भी किया हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, तो वो तो सबको पता होता है कि एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो वैसे करेंगे। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन है 2.3 प्लस 0.62 माइनस 1.39। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना तो सबसे पहले हम इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे। ठीक है, और बाद में उस नंबर जो आंसर आएगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसको ले लेते हैं, कैसे करेंगे, 2.3 आ गया ये, और ये 0.62, तो ये 0, ये पॉइंट, ये 6 और ये 2, इस साइड कम है एक डिजिट तो ये 0 ऐड कर दिया हमने, दिया आ गया 2 और 6 तो 3 9, 2.92। ठीक है, ये कितना आ गया, 2.92। ठीक है, माइनस कितना करना, 1.39। ठीक है, तो ये 2.92 है, माइनस क्या करना, 1.39। ठीक है, 12 में से 9 गए तो कितना आ जाएगा, 3। ये बन जाएगा 8, 8 में से 3 गए तो कितना आ गया, 5। ठीक है, ये कितना बन जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1.53। नहीं, 12 में से 9 गए तो ये बन गया 8, 8 में से 3 गए तो 5। ठीक है, तो इधर से क्या आ जाएगा, ये
ये आ जाएगा 1.53। ठीक है, एक बार इसको देखें कि कितना आएगा। 2 ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? हमारा आ जाएगा प्लस में 1.53। ठीक है, आ जाओ नीचे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन ले लेता हूँ। 1.1 माइनस करेंगे 1.01। सॉल्व कैसे करेंगे इसको? हम इसको अरेंज करेंगे लाइन में। 1.1 और 1.01, इस साइड एक ज़ीरो कम है तो ये लिख लेंगे। ये आ गया 10 में से एक गया तो 9, 9 ये आएगा 9, और ये आएगा 1 - 1, ये 0 हो जाएगा। तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 99 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 एक बार इसको चेक करेंगे। 1.10, ठीक है, 1.10 और 1.01, 10 में से एक गया तो 9, तो ये बन जाएगा हमारे पास 9, 9 में से ये 9 आ जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि अगर इसको ऐड करेंगे तो 9 1 10, तो 9 1 10 एक। ठीक है, ये ठीक है। एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं। क्वेश्चन है 1.298 माइनस 0.1298। अब इसके लिए फिर इसको अरेंज करेंगे ऐसे 1.298, और नीचे क्या लिखेंगे? माइनस 0.1298। ठीक है, तो इस साइड क्या करेंगे? राइट हैंड साइड में एक जीरो ऐड कर देंगे, क्योंकि जीरो ऐड करने से कोई नंबर के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। 10 में से 8 गए तो कितना आ जाएगा? 2, ये बन जाएगा कितना? ये बन जाएगा 7। तो 17 में से 9 गए तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 8। फिर ये बन जाएगा 8, 8 में से 2 गया तो ये बन जाएगा 6। देन 2 में से 1 गए तो 1। 1 - 0 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको चेक करेंगे। 8 और 2 10, ठीक है। 9 और 8 कितने हो गए? 9 और 8 हो गए 17, और 1 18, ठीक है। 6 और 7 8, और एक 9, ठीक है। 1 1 2, और ये 1 इसका। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये। अब नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। 5.6 प्लस 0.56 प्लस 2.3 प्लस 5.4। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? हम अरेंज करेंगे। 5.6 ऐसे लिखेंगे, 0 पॉइंट, क्योंकि जो डॉट है उस हिसाब से हमने इसको अरेंज करना होता है। देन 2.3, देन 5.4। ठीक है, जहाँ पर क्योंकि इसी इधर तक 2 जीरो कम से कम आने चाहिए इस साइड, तो इधर भी जीरो ऐड कर देंगे, इधर जीरो ऐड कर देंगे, इधर जीरो ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6। देन 6 और 5 हो गए 11, 11 और 3 हो गए 14, 14 और 4 हो गए 18। ठीक है, पॉइंट एक रिमाइंडर इस साइड आ गया। तो 5 और 1 हो गया 6, 6 और 2 8, 8 और 5 13। ये आ जाएगा 13.86, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। 1.93 माइनस 0.81 माइनस 0.01। अब दो माइनस के ये आ रहे हैं, तो सबसे पहले इनको आपस में ऐड करेंगे। तो कैसे लिखेंगे इनको? 0.81 और 0.01, इनको ऐड करेंगे सबसे पहले। 1 1 कितना हो गया? एक और एक 2 8, ये बन जाएगा 0.82। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे 1.93, साइन रहेगा माइनस का, और 0.82 हो जाएगा ये 0.82। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1.93, ये माइनस का साइन, और 0.82। ठीक है, अब ये 3 - 2 कितना हो गया? 1। 9 में से 8 गया तो 1, और 1 - 0 कितना हो गया? 1। क्या आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारा 1.11। ठीक है, तो ये था तरीका इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने का। बस आपको क्या करना है, ये डॉट के हिसाब से इनको अरेंज करना है। ठीक है, डॉट्स जो है, डॉट को एक जो सारे नंबर्स हैं डॉट को देखकर एक लाइन पे लगा देने हैं। एक और नंबर ले लेता हूँ मैं, उसके हम क्या होल नंबर पार्ट ले लेंगे उसके अंदर। क्वेश्चन लिखता हूँ।
0.12 प्लस 2 प्लस 1.43 प्लस 1। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? अब इसके अंदर तो होल वो नंबर नहीं आ रहा, डॉट वाला नंबर नहीं, तो इसको कैसे करेंगे? हम क्या लिखेंगे? 0.12 ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो ये जो इसके, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? ये 2 और ये डॉट, इसके 2 के बाद कुछ नहीं है तो 2 के बाद हम डॉट लगा देंगे और 0 0 लगा देंगे। ठीक है, सिमिलरली ये 1.43 है, इसको लिख लिया 1.43। देन 1 है तो इसको क्या लिखेंगे? 1.00। ठीक है, तो जिसके साथ अगर कोई डेसिमल पार्ट नहीं है साथ में, तो उसको हम डेसिमल पार्ट कैसे ऐड करेंगे? डॉट लगाएंगे और जीरो जितने हमें चाहिए आगे उतने हम जीरो ऐड कर देंगे। ये कितना आ जाएगा? 3 और 2 कितना हो गया? 3 और 2 5, देन 4 और 1 5, 2 और 1 3 और 1 4, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 4.55। ठीक है बच्चों, तो ये था जो फर्स्ट फंडामेंटल ऑपरेशन। कौन कौन से? फर्स्ट नहीं है, इसके अंदर दो आ गए, एक तो हमने एडिशन का कर दिया, दूसरा हमने सब्ट्रैक्शन का कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। और होप मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ गई होगी इसके अंदर। और खूब प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही एग्ज़ाम जो है क्रैक किया जा सकता है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके चांसेस हैं एग्ज़ाम को क्रैक करने की। ठीक है, टिल देन गुड बाय। ठीक है बच्चों, थैंक यू।